सो अभी बजे है 10 और अभी मैं जा रही हूँ डेंटिस्ट के पास इसलिए इंडिया के डेंटिस्ट और यहाँ के डेंटिस्ट में इतना फ़र्क रहता है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है क्योंकि मेरा जो ट्रीटमेंट है ना वो $45,000 की होगी, लेकिन 1 ईयर लगेगा। मुझे पूरी स्माइली करवानी है, एकदम अच्छे से करवानी है। बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि आप अपनी दांतों की ट्रीटमेंट कराओ, इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है चलो। बहुत सारे सेलेब्स कराते हैं, बहुत सारे ब्लॉगर्स कराते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स करवाते हैं, तो बहुत टाइप के आते हैं, लेकिन मैंने रूट कैनल से लेकर सब कुछ मुझे करना है, इसलिए थोड़ा वक्त तो लगेगा। मुझे बोला कि आप वो ब्रेसेस पहनो, मैंने कहा नहीं, मुझे वो सब पहनना नहीं है। आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए, ऐसा कोई रास्ता बताइए कि मैं अच्छी भी दिखूं और एवरीडे मुझे कोई प्रॉब्लम भी ना हो, ताकि मैं वीडियो ब्लॉगिंग करूं या कुछ भी करूं तो मुझे उसमें दिखे ना। मुझे वो सब पसंद नहीं है, इसलिए मेरी जो डॉक्टर है यहाँ पे, ही इज़ वेरी वेल नोन हियर इन USA। हमारे स्टेट में ये बहुत इनका नाम है, तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं उनके पास जाती हूँ, कंसल्ट करवाती हूँ। कंसल्ट ऑलरेडी 1 ईयर से मेरा चल रहा है, 3-4 बार ट्रीटमेंट हो चुकी है, अभी फाइनल ट्रीटमेंट होने वाली है, बट इट विल टेक 6 मंथ्स। तो देखते हैं, आपको भी मैं बताती हूँ। डेंटिस्ट के लिए USA बहुत ही अच्छा है। कोई भी फार्मासिस्ट हो, डेंटिस्ट हो, या कोई भी डॉक्टर हो, PhD किया हो, या नर्स भी क्यों ना हो, यहाँ पे वो लोग इतने पैसे कमा सकते हैं। जिसको सीरियसली USA आना है या कनाडा कहीं पे भी जाना है तो वो लोग ये लाइन चूज़ कर सकते हैं। मेरी इंडिया की ट्रिप बहुत ही अच्छी रही, बहुत बड़े बड़े संतों के मैंने आशीर्वाद लिए। आई एम सो ब्लेस। और जब आपका पूजा में दिल करता है ना, पूजा में मन लगता है ना, तो सोच लेना कि आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। तो मैं बचपन से ही स्पिरिचुअल हूँ, बहुत ज़्यादा भगवान से मेरा लगाव है। तो यस, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं तो US में रह के भी भगवान की बहुत ज़्यादा पूजा करती हूँ, उसके बाद ही मेरे सारे काम स्टार्ट होता है। तो यस, और पीछे देख सकते हैं मेरे पार्सल्स कितने ज़्यादा है। मेरी शॉपिंग ना कभी कम नहीं होती। एक्चुअली है क्या कि मैंने शॉपिंग करना बंद कर दिया है। मैंने सोचा कि वो पैसे मैं गरीब लोगों के लिए लगाऊंगी, नीडी लोगों के लिए लगाऊंगी, तो मैंने अपनी शॉपिंग वॉपिंग सब कुछ बंद कर दिया है। एवरी मंथ मेरा 5-6 लाख की सिर्फ और सिर्फ कपड़े आते थे, तो मैंने वो सब कुछ बंद कर दिया है। और आपको पता ही होगा कि मैं डोनेशंस बहुत करती हूँ, लाइक कपड़े भी मैं 1-2 बार पहनती हूँ, उसके बाद मैं नहीं पहनती। और 50 से भी ज़्यादा गर्ल्स मेरे कपड़े पहनती है इंडिया में, तो बहुत ज़्यादा नीडी लोग हैं। यहाँ पर मेरे वर्कर्स भी है, उनको भी मैं देती हूँ। तो हमेशा है ना, अच्छा काम करना चाहिए लाइफ में। तो मेरा तो यही है, मुझे कुछ चाहिए नहीं भगवान के पास से, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए जीवन में, बस मैं हमेशा लोगों के लिए अच्छा करूँ, दैट्स इट। मेरे लिए तो यही काफ़ी है। और आजकल मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ ब्लॉग में, तो सॉरी फॉर दैट वन। चलिए, मैं तो कभी कोई एक्सपेक्टेशन रखती नहीं हूँ किसी से भी कि मैंने तुम्हें ये दिया है तो तुम मुझे उसके बदले में ये दो। नहीं, जो भी चल रहा है, जैसे भी हो रहा है, भगवान ने मुझे इतने काबिल बनाया है कि मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ, तो हमेशा मैं सबकी हेल्प करती हूँ। और US में रह के भी मैं बहुत सारे लोगों का सोचती रहती हूँ, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हो या कोई भी हो, मुझसे एक बार जुड़ता है तो कभी वो मुझसे दूर नहीं हो सकता। वैसे मेरा नेचर है, जो एक बार मुझे जान जाए वो मेरे क्लोज ही रहता है। लेकिन हाँ, मैं कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचती, सबका अच्छा ही होना चाहिए। और हाँ, भगवान में मानना चाहिए। और बहुत सारी लड़कियां मुझे देख के ना चेंज हो गई है। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, आप सबको स्पिरिचुअल कर रहे हो, अच्छी बात है ना। अगर मैं किसी को भगवान से जोड़ रही हूँ तो वो अच्छा काम है ना, मुझे ब्लेसिंग्स मिलेगी। मेरा 8वां एयरपोर्ट है, ऑलरेडी मेरे 3 खो चुके हैं एमिरेट्स में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत टाइम के बाद मेरा व्लॉग आया है US का। तो यस, बहुत ही अच्छा चल रहा है। और कभी कभी यहाँ पे बारिश भी होती है, वेदर का पता नहीं रहता, कभी कभी सनलाइट होती है, इट्स ओके। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एमिरेट्स में ही फ्लाई करती हूँ, तो एमिरेट्स एयरलाइंस की मैं प्लेटिनम मेंबर हूँ। तो उसमें क्या हुआ कि मेरे 2 iPad चले गए, चेकिंग लगेज में रखे थे इसलिए। तो चेकिंग लगेज में कोई भी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, इलेक्ट्रिक चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, वरना वो गायब हो जाएगी। भले ही गोल्ड हो या कुछ भी हो, आप कैरी ऑन में ही रखें। आपकी जो कैबिन बैग है साथ में लेके जो आप चलते हैं उसमें ही रखें। वहाँ पे कस्टम में ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता।
मुझे तो आज तक नहीं हुआ कि मैं 50-50 100-100 तोला गोल्ड लेके भी जाती हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं बिजनेस क्लास फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करती हूँ, इसलिए शायद ऐसा भी हो सकता है, पता नहीं, मुझे तो कभी चेक नहीं किया। लेकिन हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो या किसी को ऐसा डर है तो उसके बिल्स जो होते हैं वो लेके ही चलो हमेशा, ताकि कस्टम में आप दिखा सको कि वो आपकी ही चीज़ें हैं। और फोटोग्राफ्स भी लेके चलो कि बहुत मतलब एक पुरानी जितनी भी फोटोग्राफ्स होगी ना आपकी नेकलेस के साथ या गोल्ड के साथ कुछ भी, तो वो लोग पहले ही मांगेंगे कि आपका, अगर ये आपका है, क्योंकि उनको डाउट होता है कि आपने न्यू खरीदा है, ठीक है, और आप इंडिया ले जा रहे हो या यूएस ले जा रहे हो, तो ये सब दिक्कत होती रहती है, वो लोग करते ही हैं। तो हमेशा उसके बिल साथ में रखो। मेरे आईपैड्स भी खो गए हैं, मेरे 2 आईपैड्स खो गए, एक लैपटॉप मैकबुक चला गया, उसके बाद मेरे 3 एयरपोर्ट्स होते हैं वो भी खो गए। लाइक एमिरेट्स को मैंने क्लेम नहीं किया, लाइक क्योंकि उसमें मेरी और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो नहीं मिल रही है, तो मुझे बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम हुआ। तो मैंने सोचा कि मैं क्लेम करूँ कि ना करूँ, मैंने क्लेम नहीं किया क्योंकि इतनी झंझट रहती है इसमें। गोल्ड की चीज़ें खोती या रियल डायमंड की चीज़ें मेरी खोती तो ये सब कोर्स मैं करती, लेकिन ये इलेक्ट्रिक चीज़ें थी तो मैंने नहीं किया, क्योंकि उसमें मेरा ड्रोन भी था और मेरा कैमरा भी था, सब कुछ था, तो वो सब कुछ खो गया है। तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि आप इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें लेके घूमते हैं तो प्लीज़ ये सब कुछ ना रखें, अपने साथ ही रखें कैरी ऑन में। और अभी मैं जा रही हूँ अपने होटल पे, थोड़ा विजिट करूंगी। और नवरात्रि स्टार्ट हो रही है आज से। यस, मेरी आज फर्स्ट नवरात्रि है। वैसे तो मैं बहुत नवरात्रि करती हूँ, हमेशा फास्टिंग पे ही रहती हूँ, इसलिए ज़्यादा पतली हूँ। बहुत सारे लोग बोलते तुम बहुत पतली हो, इसी वजह से, क्योंकि मैं हमेशा फ्रूट्स पे ही रहती हूँ और 12 kg मेरा कम हो गया है फास्टिंग की वजह से। 3 दिन तो मेरा फास्टिंग ही होता है वीक में। तो यस, ऐसे मुझे बचपन से भगवान से लगाव बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे ऐसे बता नहीं रही थी। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला है भगवान की भक्ति का, बहुत सारे लोग ऐसे रखते हैं, तो मैंने भी रखना स्टार्ट किया है। और आपको पता ही होगा कि यहाँ पे मेरे 3-4 घर है यूएस में, तो मैं हर एक घर में मैं ही पूजा करती हूँ, क्योंकि यूएस में ना बहुत सारे लोग मतलब इन सब में नहीं मानते। मैं तो मानती हूँ यार, मैं कोई भी कंट्री में चले जाऊँ, मैं चेंज नहीं हो सकती, भले चाहे कितनी भी मॉडर्न क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन तो भी मैं अपना धर्म, अपना काम, ये सब कुछ नहीं छोड़ सकती कभी भी। एंड बहुत सारी लड़कियां मुझे देख के भाव भक्ति पे लग गई, भगवान की पूजा करने लगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी वजह से मैं किसी की इंस्पिरेशन बन रही हूँ, सब लोग मुझसे इंस्पायर हो रहे हैं और भगवान की भक्ति की तरफ बहुत सारी लड़कियां मुड़ रही है। तो वाओ, दैट्स गुड, दैट्स रियली वेरी गुड, क्योंकि मुझे इतनी ब्लेसिंग्स मिलेगी लाइफ में, जितने लोग मुझे देख देख के सब कुछ करेंगे उतनी मैं आगे जाऊंगी। और लाइक पता नहीं, मेरी मम्मी ऐसे बोलते हैं कि तुम किसी का भला करो ना तो भगवान तुम्हारा भला करता है। तो यस, अच्छी बात है कि मैं सब लोगों को ऐसे पूजा पाठ में लगा रही हूँ, और लगे रहो पूजा पाठ में, मेरा अच्छा होगा। शिट माय वर्कर्स। आज से मेरा फास्टिंग है, 9 दिन के लिए मैं नवरात्रि रखने वाली हूँ, तो हमेशा मैं रखती हूँ। और ये आज का नया साल है, इसलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नया साल बहुत ही अच्छा जाए। मैंने जस्ट पूजा ख़त्म की और ये मैंने पहना है, और अभी आज से 9 दिन के लिए मेरा फास्टिंग है। लोग बोलते हैं आप बहुत पतली हो, पतली इसलिए हूँ क्योंकि मैं फास्टिंग में ज़्यादा रहती हूँ। दिन में लाइक 1 वीक में 3 टाइम तो मेरे फास्टिंग ही रहते हैं, 3 दिन मेरे फास्टिंग ही रहते हैं। और मैं हमेशा कुछ भी नहीं खाती हूँ, सिर्फ फ्रूट पे ही रहती हूँ। और अभी नवरात्रि भी कर रही हूँ, ऐसे मेरी नवरात्रि भी जाएगी। और मैं कोई भी फास्टिंग करती हूँ मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है। वैसे भी मुझे खाने का पहले से ऐसा ही है, मैं खाती बहुत कम हूँ, इसलिए मेरी मम्मी मुझे हमेशा मेरे पीछे पीछे भागती रहती है कि तुम ये खाओ वो खाओ, लेकिन मुझे खाने की इतनी पड़ी नहीं है, इसलिए मैं फास्टिंग मेरे हो जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी मैं जा रही हूँ इंडिया फेस्ट में। यहाँ पे इंडिया फेस्ट करके एक शो है, लाइक शो मीन्स कि एक इवेंट है, उसके लिए मैं जा रही हूँ। और हमारे इंडियन पीपल के लिए होता है, मेरे फ्रेंड्स लोगों ने ही ऑर्गेनाइज़ किया
बहुत सारे लोग परफॉर्म करने वाले हैं, तो वहाँ पे जाके दिखाऊंगी। थोड़ा अच्छा दिखे, थोड़ा अच्छा लगे, मूड थोड़ा अच्छा हो, ठीक हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं जाके आती हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे लोग, मेरे फ्रेंड्स लोग वहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। मैं उनको चीयर्स करने जा रही हूँ, सपोर्ट करने जा रही हूँ। मेरे पास इतने सारे कपड़े हैं, लेकिन मेरा क्लोजेट अभी तक रेडी नहीं हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये साड़ी पहन दूँ। ये फैंसी साड़ी है, लाइक रेडी टू वेयर, तो मैंने ये साड़ी पहनी हुई है। मैं हर 2 महीने में अपना मेकअप चेंज कर देती हूँ, मैक्स 6 मंथ, लेकिन मैं कुछ लेने आई हूँ।